नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। आज फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है हापुड़ के बाबूगढ़ स्थित केवीके में। कृषि विज्ञान केंद्र यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। फसल क्रांति का भी कृषि विज्ञान केंद्र बहुत आभार प्रकट कर रहा है जी। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से अभी किसानों के लिए कार्य कर रहा है और क्या उसका विजन है आगे के लिए? भी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को हम लोग तकनीकी जी बैकअप देना, यानी कि उसको तकनीकी रूप से तैयार करना। जो नई तकनीक है उसके खेत पे डेमोन्स्ट्रेट कराना, उसके बारे में ट्रेनिंग देना, उसको जो है उसके क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में बताना कृषि विज्ञान केंद्र का ये दायित्व है और मैंडेट है जी। तो इस कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले अपने किसानों को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद में जो तकनीकी आती है उसका हम लोग फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन उसके किसानों के बीच में लेके जाते हैं जी। उस डेमोन्स्ट्रेशन को हम जब वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम दिखाते हैं, फिर आसपास के किसानों को दिखाते। तो एक दिन हम सारे किसानों को, जो अगर उसकी तकनीक अच्छी निकल रही है तो उसको हम फिर फील्ड डे करते हैं खेत पर जाके। तो फील्ड डे के माध्यम से मतलब सीइंग इज बिलीविंग, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि किसान डायरेक्ट देखे उसके खेत पर ये तकनीकी ने काम किया है, और वो आप दूसरे किसानों को बुलाते हैं और वहाँ पर वो देखता है। तो देखने के बाद भी तुरंत उसको विश्वास आता है और वो उस तकनीक के लिए आगे बढ़ती चली जाती है जी। सर, अब बात करेंगे आज के कार्यक्रम की। आज एक छोटी किसान गोष्ठी यहाँ पर हुई थी। मौसम सर आज का थोड़ा सा सुहाना हो गया था, थोड़ी धीमी सी बारिश हो गई थी, उसी के चलते कुछ कम किसान यहाँ पहुँच पाए, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। तो सर, कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र की टीम है और कल हम लोगों ने एक बैठक की थी। उस बैठक में हम लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला कि हमारे जो जनपद हापुड़ में गन्ना और सब्जी स्पेशली ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, जो पैटर्न है यहाँ का, तो इसमें छिड़काव की समस्या है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इधर हमारे पास तकनीक आ चुकी है कि हम जो है ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से उसको कम समय में, और उनकी जो फर्टिलाइज़र है और या फिर हम पेस्टिसाइड है, इसको हम कैसे छिड़काव कर पाए जी, उसको अवेयर कर पाए किसानों को। इसके लिए हमने जो है इफ्को से निवेदन किया और उन लोगों ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, जो कि आपके सामने आपने देखा है जी। और वो हमारे यहाँ परिसर में आए और हमने अपने किसानों को बुलाया भी है। मौसम खराब हुआ तो मैंने यहाँ पर सामने ही इसको प्रदर्शन कराया। इसका मुख्य उद्देश्य हम किसानों के बीच में ले जाना चाह रहे थे कि आपके पास ड्रोन है और ड्रोन के माध्यम से आप गन्ना जैसी फसल में, जिसमें किसान का जो है छिड़काव करना मुश्किल होता है, कोई बीमारी आती है, कोई कीड़ा लग जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे समय के लिए ड्रोन उनके बीच में है, उसका प्रयोग करें। समय बचेगा, लेबर कॉस्ट बचेगी और किसान का समस्या का समाधान हो जाएगा जी। तो सर ने बताया किस तरीके से ड्रोन की तकनीक, जो कि कृषि में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जो कि कृषि और खेती में बहुत तेज़ी से किसानों को मदद भी कर रही है और लाभकारी भी है। इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो इसी के साथ सर से मेरा अगला प्रश्न यही रहेगा। सर, देखा जाता है कि कृषि में अभी तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी सारी हमारे पास तकनीक आ गई है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कई किसान भाई जो हमारे साथ हैं मौजूद, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं सामने, तो उनमें क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, अनावश्यक जो कि हो जाता है, और कुछ चीज़ों का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं, जिन चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय रहती है? हाँ, बिल्कुल, आपने सही ऑब्जर्व किया है इस बात का कि कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है।
और जैसे कि इसमें जो सवाल है उपयोग की अधिकता की बात करें तो जो हमने भी फील्ड में जाके ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड का कोई जुडिशियस यूज जो होना चाहिए वहाँ कहीं ज़्यादा है। उसका एप्लीकेशन किसान अपनी तरफ से ही लगातार करता चला जा रहा है, वो चलन में ही आ गया है। हमारे यहाँ जो जनपद हापुड़ की बात करते तो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी पर इतना स्प्रे हो रहा है तो जब मैं पूछता हूँ कि ये कहीं से रिकमेंडेशन है कि नहीं, अपने आप स्वयं ही रिकमेंडेशन बन रही है और स्वयं ही दवाई ला रहे हैं बाजार से और तो स्वयं ही उनका प्रयोग कर रहे हैं। जो कि हमारे जो दवाइयाँ हैं, जो पेस्टिसाइड है, इसका एक जुडिशियस यूज होना चाहिए। कब, कहाँ, कितना, ये सवाल तो जरूर होना चाहिए, तभी खेत में दवाई डालनी चाहिए, नहीं तो उसके हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम भुगतने की बात है तो उसका हमारे हर एक पहलू पे नुकसान का असर देखा जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन हमारी जो है मृदा स्वास्थ्य पेस्टिसाइड से कमज़ोर हो, माइक्रो उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो ख़त्म होते जा रहे, धीरे धीरे डेड हो जाएगा। ये हमारे लिए फ्यूचर थ्रेट है। स्वास्थ्य के बाद मृदा स्वास्थ्य की बात करें, ह्यूमन हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की भी बात करें, अगर इस तरीके का पेस्टिसाइड किसान तुरंत ही छिड़क रहा है और तुरंत ही वो बाजार में ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी आम जनता को भी ये स्वास्थ्य पे असर डालेगी। साथ ही हमारे एनवायरनमेंट में आज हम देखते हैं या सड़क पे हम लोग टहलते हैं, निकलते हैं खेतों के किनारे से तो एक महक आती है दवाइयों की, तो वो एनवायरनमेंट में है। हवा, हमारी हवा, एयर पॉल्यूशन बिगड़ रहा है। तो इसका हमारा, जब हम इसके लिए हम जागरूक कैंप भी लगा रहे हैं बराबर इन किसानों के साथ मिलके कि आपकी दवाई, किस दवा की ज़रूरत है और कौन सा टारगेट, मतलब जो किस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। अगर इंसेक्ट लगा है तो कौन सा इंसेक्ट लगा हुआ है और कितनी दवाई डालनी चाहिए और वो उसका जुडिशियस यूज कैसे हो, उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन। एक समन्वय बनाना चाहिए कि जो दवा का जो छिड़काव है, जो हमारी जो शस्य क्रियाएं हैं, उनसे क्या हम उस कीड़े या बीमारी को बचा सकते हैं, उनमें हेर फेर कर करें, या फिर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के हमारे पास आजकल बहुत उपलब्ध हो गए सुविधाएं हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के पहलू निकल के आ रहे सामने, वो उसका प्रयोग करके हम बचा सकते हैं। लास्ट वन अगर नहीं हमारी क्रॉप बच रही है तब जाके हम कई रिकमेंडेशन देते हैं कि अब इसमें इंसेक्टिसाइड या केमिकल डालिए आप, तो वो एक तर्कसंगत यूज कहा जाता है। जी सर, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब कई किसान जो हमारे देश में मौजूद हैं, हमारे राज्य में, हापुड़ केवीके में कई सारे ऐसे गांव आते हैं जहां पर किसान कर रहे होंगे जैविक खेती शुरुआत कर रहे होंगे, जो रसायन से खेत में से रसायन जो निकाला जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था सर कि लोग रसायन डालते थे, हमारा खेत रसायन मुक्त था, उसमें रसायन डाला जाता था। तो सर उसके बारे में सर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे और किसानों को सर थोड़ा सा प्रोत्साहन संदेश दीजिए जिससे कि रसायन अब खेत में से कम हो और जागरूकता बढ़ाई जाए। हाँ बिल्कुल, इस तरह से जैविक खेती के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये समय समय पर हमारे यहाँ किसान मेला, ट्रेनिंग या जैविक डिमॉन्स्ट्रेशन ये भी हम लोग लगाते हैं। सपोज करिए कि हमारा कोई कीड़ा लगा हुआ है तो हमारे यहाँ सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में ट्राइकोकार्ड इसके परजीवी जो इंसेक्ट है इसका हम लोग प्रयोग कराते हैं। तो सब्जी के लिए बहुत ही ये कारगर है। तमाम तरीके के टमाटर है, बैंगन है, इसमें फ्रूट और लगते हैं। इसका एग पैरासाइट है ये, तो उसको जो है प्रयोग करके उनको वहाँ एग के लेवल पे ही ख़त्म किया जाता है। तो इस तरीके से और तमाम ट्राइकोडर्मा है, अगर कहीं रोग लग जाता है तो इन दवाइयों का हम लोग प्रयोग डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं और इनका जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और जैविक खेती हम देख रहे हैं कि इस समय बाजार की मांग भी है जैविक प्रोडक्ट की। जैसे जैसे हमारे कस्टमर जो या खाने वाले हमारे लोग हैं वो उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही, तो वो खुद मांग कर रहे हैं, तो इसका मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है। और हमारे
हमारे जनपद हापुड़ में किसान बहुत प्रोग्रेसिव किसान है। कई किसान जैविक रूप से सब्जियां उगा रहे हैं और जैविक रूप से तमाम प्रोडक्ट उन्होंने उगाए हुए हैं, मतलब बनाते भी हैं और बाज़ार में लेके जा रहे हैं। उनको रेट भी अच्छे मिल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि केमिकल जो फार्मिंग है इससे जो नुकसान हो रहा है उससे हम जैविक फार्मिंग करा करके कहीं ना कहीं अपने देश को बचा पाएंगे। जी, तो हमने डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी से बात की कई अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कि आज का कार्यक्रम, रसायन कैसे खेतों में से निकालें, अनावश्यक और आवश्यक चीज़ों का इस्तेमाल और किस तरीके से जैविक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही ड्रोन की भी हमने बात की। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद जी ने हमें सारी जानकारियाँ दी। आप देख रहे थे फसल क्रांति, मैं आर्यमन यादव, नमस्कार।